Hallelujah. Thank you, Jesus, Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Ribalara shakundara lara kandara banama. Namasashalara kundara lere kendara banama. Thank you, Father. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 खुदावन हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते और आपकी हजूरी में आ जाते हैं। परमेश्वर इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं, आज के दिन के लिए धन्यवाद करते हैं, पिता आज के वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, आपकी दी गई तमाम ब्लेसिंग्स के लिए धन्यवाद करते हैं और एडवांस में आपका धन्यवाद करते हैं जो ब्लेसिंग्स आप हमें देने जा रहे हैं, जो ब्लेसिंग्स आप देने जा रहे हैं, जो बरकत आप हमें देने जा रहे हैं इस वचन के जरिए हम आपका एडवांस में धन्यवाद करते हैं। हम अपने दिलों को, अपनी आत्मा को तैयार करते हैं आपके वचन को रिसीव करने के लिए, इस पर चलने के लिए। खुदावन जी, ये हमारे रोज की रोटी, हमारे जीवन की रोटी, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इसके महान इस वचन के लिए। परमेश्वर सारी महिमा आपके जिंदा नाम को मिले, सारा जलाल इज्जत महिमा आपके जिंदा सामर्थ्य नाम को मिले। रीबालारा शखून दाराला रेखेले राबा नमस्ता शलरा खूले रखंद रबा नमा इबाला नाउंद्र नमा होसेले रेखेले रशलरा खून दरबा नमा। Thank you, Father. Thank you, Father. Thank you, Father. Oh, glory to Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ आज के दिन के लिए। पिता सचमुच खुदावन तू महान परमेश्वर है, हर एक गलती गुनाह की आपसे माफी मांग लेते हैं। परमेश्वर खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें चुना और ठहराया ताकि हम 100 गुना फलों को लेकर आए। पिता मैं खुद को, अपने परिवार को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ, तेरी हजूरी में आती हूँ। खुदावन आज सुनने वाले तमाम रूहों को तेरे पाक लहू में कवर करती हूँ। परमेश्वर आपकी हजूर में ले आती हूँ। खुदावन उनके तमाम प्रेयर रिक्वेस्ट को तेरी हजूरी में रख देती है। खुदावन जी धन्यवाद करती हूँ मेरे सामर्थ्य परमेश्वर में, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे जिंदा परमेश्वर में। आज के वचन के लिए आपकी तारीफ हो जिंदा खुदा, आपका धन्यवाद मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, आपकी तारीफ मेरे यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। रीबालारा शखुंदराला रखांदरा बनमा। पवित्र आत्मा हम आपको वेलकम करते हैं, पवित्र आत्मा हम आपको वेलकम करते हैं। समय के ऊपर अपना कब्जा करे पवित्र आत्मा, बोलने वाले आप ठहरे, पवित्र आत्मा मैं नहीं। खुदावन आपका आत्मा मुझे गाइड करे और खुदावन तमाम सुनने वाले रूहों को खुदावन आज आप ब्लेस करें, इनके दिलों को, इनकी आत्मा को ब्लेस करें, इनके परिवारों को ब्लेस करें, इनके स्पिरिचुअल लाइफ को ब्लेस करें, फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली खुदावन ये इक्वल हो जाएं। खुदावन जी पिता इनके जीवन की तमाम मुश्किलें, स्ट्रगल, तमाम वो हालात जो आज इस समय इनको बुरे लग रहे हैं, इनको दुविधा में ये लग रहे हैं खुदावन जी, वो उनकी तमाम आज दुविधा, तमाम इनके ऑब्स्टेकल्स, तमाम इनकी वो निराशा आज खत्म होने पाए। परमेश्वर मैं आपका धन्यवाद करती पिता, एक एक जन को छूना खुदावन, एक एक जन को ब्लेस करना मेरे सामर्थ्य परमेश्वर, और आपका गहरा मस्सा मांगते इस समय के ऊपर। पवित्र आत्मा रहनुमाई कर, अगुवाई कर, चला जैसे तू चाहता है मुझे, और बुला मुझे जैसे मैं बोलना, जैसे तू चाहता है वैसे मैं बोलूं। खुदावन आपकी दया और अनुग्रह को मांग लेते हैं। पवित्र आत्मा आपको वेलकम करती हूँ, वेलकम 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 हॉली स्पिरिट। रीबालारा शखुंदा राला रखंदा रबनमा नमस्ला रखुंदा रे खेल रखुंदा रबनमा सखनमा। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस जिंदा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी तारीफ करते हैं आज के वचन के लिए। आज का वचन सुनने वालों की जिंदगी में 100 गुना 100 गुना 100 गुना फलों को लेकर आए, कोई अंधकार की ताकत आज के वचन के फलों को चुराने न पाए। यीशु मसीह के जलाली जिंदा सामर्थ्य नाम इस प्रार्थना को मांग लेते हैं, आमीन। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे, खुदावन आप सबको ब्लेस करे प्रभु यीशु के जिंदा जलाली सामर्थ्य नाम में। मैं पास्टर आशर आप सबको जय मसीह की कहती हूँ। वेलकम है आपका परमेश्वर की सामर्थ्य हजूरी में, और परमेश्वर की सामर्थ से आज आप भरने पाए, परमेश्वर के जिंदा वचन से आज आप कुछ सीखने पाए, आप वो समझ लेने पाए जो कि अद्भुत है, जो अलौकिक है, जो सुपर नेचुरल पावर है, वो सामर्थ्य से आज आप भरने पाएंगे। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि आज जो वचन आज आपके मैं बीच में लेकर आई हूँ, क्रूस के संदेश का ये मैं 7वां सेशन है जो हमारा, और खुदावन ने अद्भुत तरीके से इसको बयान किया, इसको एक्सप्लेन किया कि मैं आपको लोगों को बताऊं। और आज हम बात करेंगे कि
क्यों यीशु मसीहा हमारा उद्धार करता है। Why is only and only Jesus is our savior? वही हमारा उद्धार करता क्यों, किस वजह से? तो इन तमाम बातों को हम आज जो है वो सीखेंगे, समझेंगे और बरकत को पाएंगे। हालेलुया। सो जितना इस सेशन को हो सकता है शेयर करें, क्योंकि बहुत 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 प्रीशियस वचन है, बहुत ज्यादा इसमें वो गहराई, वो भेद आज आपको मिलने वाला जो कहीं आपने अब तक सुना नहीं होगा। अगर तो आज आप सुनेंगे, समझेंगे, दूसरों को बताने वाले बनेंगे। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 2 उसका 6 से 9 वर्ष, 1 कुरिन्थियों 2 उसका 6 से 9 वर्ष, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु संसार का जो ज्ञान है और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का वो ज्ञान नहीं है। ये जो इस संसार का ज्ञान है, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का वो ज्ञान नहीं, जो हम आज और मैं आप के बीच में, हम जो परमेश्वर का आत्मा हमें बता रहा है, हमें गाइड करता है, जो हम परमेश्वर के वचन को शेयर करते हैं, ये संसार का ज्ञान नहीं है। ये संसार के जो हाकिम, जो महान, जो लोग ठहरे हैं, जो बड़े अपने आप को कहते हैं, उनका ज्ञान नहीं है ये ज्ञान सर्वशक्तिमान परमेश्वर का ज्ञान है। परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान, वो भेद की रीति पर बताते, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। हालेलुया। हम वो गुप्त बातें, वो भेद, वो परमेश्वर की महिमा के लिए बता रहे हैं, जो परमेश्वर ने हमारे बीच में ठहराया है, वो ज्ञान जो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में है। हालेलुया। और जिसे संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, किसी ने भी इस ज्ञान को जानने की कोशिश नहीं की। जितने आज अपने आप को महान बताते हैं, जो महान पुरुष है, जो संत है, जो भी अपने आप को गुरु बनाते हैं, सबसे बड़े से बड़ा, उसने भी इस ज्ञान की जो है वो बात, वो चर्चा तक नहीं की, इस भेदों को लोगों पर जाहिर नहीं किया, कोशिश नहीं की कि इस ज्ञान को हम जाने और लोगों को बताएं, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। क्योंकि यदि वे जानते तो वो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी हैं, वो कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में, उसके हृदय में नहीं चढ़ी, वो ही परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। वो बातें जो इंसानों के हृदयों में अभी तक बसी ही नहीं, वो बातें जो अभी तक इंसान ने सीखी ही नहीं, जो उसके हृदय में चढ़ी ही नहीं, जो वो चाहता ही नहीं है कि परमेश्वर को वो सुने, और वो बातें अभी तक इस संसार में हुई नहीं। अगर ऐसा होता, वो सुन लेते, तो वो प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर ना चढ़ाते। हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता क्यों है, आज हम इस सेशन में जानेंगे कि कौन हमारा उद्धारकर्ता बन सकता है। उद्धारकर्ता बनने की क्या शर्तें हैं? वो शर्तें 4 शर्तें हैं, मैं आज आपको बता रही हूं कि वो एक मनुष्य होना चाहिए, एक इंसान होना चाहिए उद्धारकर्ता। वो आदम के वंश का नहीं होना चाहिए, सेकंड कंडीशन। एंड थर्ड कंडीशन कि उसमें दुष्ट शत्रु को हराने की सामर्थ होनी चाहिए, मतलब उसे शैतान को हराने की जो सामर्थ है, वो शक्ति है, वो होनी चाहिए। एंड द फोर्थ इज उसमें बलिदानी आत्मिक प्रेम होना चाहिए। अगर ये 4 कंडीशंस कोई फुलफिल कर सकता है, वही उद्धार करता है। और अब तक कोई एक ही है, वो खुदाबंद का इकलौता बेटा यीशु मसीह, जिसने इन 4 कंडीशंस को फुलफिल किया, और कोई भी इन चारों की चारों कंडीशंस को फुलफिल करने के योग्य ना तो पैदा हुआ, ना होगा, और ना अभी तक है। हालेलुया। सो पापमय स्वभाव जो है आदम से इंसान के बीच में आया, एक पापमय स्वभाव। हम सब जानते हैं कि अदन की वाटिका में आदम ने पाप किया और उसने उस फल को खाया, हवा ने कहा और उसने भी खाया, और दोनों ने पाप किया। वो पापमय स्वभाव के क्या बन गए? एक बीज बन गए, और वो बीज जो था वो जीवन का उनके अंदर जब गया, उनके बच्चों के अंदर गया, हमारे अंदर सब लोगों, पूरी मानव जाति के अंदर गया। वो पापमय स्वभाव कहां से आया? आदम से हमारे बीच में आया। अब आप कहेंगे कि पहली कंडीशन, हम जब बात कर रहे हैं कि एक उद्धार करता, एक सेवियर होने की, जो यीशु मसीह में जो 4 कंडीशंस हैं,
इन चारों कंडीशंस में से पहली शर्त, पहली कंडीशन कि वो मनुष्य होना चाहिए। आप कहेंगे कि मैं भी मनुष्य, हम सब मनुष्य इंसान हैं, तो हम भी तो उद्धारकर्ता हो सकते हैं, या परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप में बनाया है तो हम उद्धारकर्ता बन सकते हैं, या कोई भी महान इंसान जिसे हम पूजते हैं इस दुनिया में बेवकूफ बनकर हम लोग रह रहे हैं, और हम उन लोगों को, उस इंसान जाति को ही इंसान पूज रहा है, उसको गुरु बनाकर, उसको बड़ी सी पदवी पर बैठाकर हम उसको उद्धार करता, अपना मसीहा अपना ठहरा रहे हैं। ये हम सरासर गलत कर रहे हैं। और वो जो हाकिम बनकर, जो शासक बनकर, जो महान संत बनकर इन पदवियों पर बैठे हुए हैं, वो लोग परमेश्वर को अगर जानना भी चाहे तो भी ना जानेंगे, क्योंकि उनको शौक है कि वो उस पदवी पर बैठे। वो परमेश्वर को जाने बिना ही लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों को भ्रम में डाल रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि मैं तुझे बचा सकता हूं। अरे वो इंसान खुद इंसान बनकर जो बैठा है, जो आदम के वंश का है, वो आप लोगों को क्या बचाएगा? वो आप लोगों को क्या बचाएंगे जो बड़ी बड़ी पदवियों पर, ऊंचे ऊंचे सिंहासनों पर खुद बैठे हुए हैं? सिंहासन जब लगता है वो परमेश्वर का, वो सर्वशक्तिमान खुदावन का लगता है, और उसका इकलौता बेटा यीशु मसीह, जिसके नाम से हम जो है वो बरकत पाते हैं, उद्धार पाते हैं, हम उस स्वर्ग की मिरास को पाते हैं। कोई भी नहीं है ऐसा। हम मूर्खता में पड़े हैं, हम ढोंग में पड़े हैं, हम अंधविश्वास में पड़े हैं, और हम झूठे पैगंबरों के पीछे, झूठे लोगों के पीछे पड़े हैं। और आज मैं आपको साबित करने के लिए आई हूं कि यीशु मसीहा उद्धार करता है। हालेलुया। वो यीशु मसीह मनुष्य रूप में आया, और वो कैसे पापमय स्वभाव उसके अंदर नहीं था। यीशु मसीह में पापमय स्वभाव नहीं था। रोमियो 5:12 कहता है कि इसलिए जैसा एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य के लिए फैल गई, क्योंकि सब ने पाप किया। हम सब ने पाप किया। क्या कोई सीना ठोक कर कह सकता है ऐसा इंसान या ऐसा बंदी या बंदा कि उसने पाप न किया हो? मैं कहती हूं मैंने पाप किए, मैंने बहुत से पाप किए, बहुत से गलत मैंने पाप देखे और किए और सुने भी, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानती थी। आप लोगों ने भी पाप किए हैं। हालेलुया। उस औरत के पीछे जब वो लोग पड़ते हैं और प्रभु यीशु मसीह के पास वो भागी आती है, तो प्रभु यीशु मसीह को वो लोग कहते हैं कि प्रभु तू इसकी बात मत कर, ये एक बदचलन औरत है, ये गलत औरत है, और हमने इसको पाप करते हुए पकड़ा है। प्रभु यीशु मसीह जमीन पर नीचे आंखें झुकाए, वो जमीन पर कुछ ना कुछ लिख रहे थे, और वो कहते हैं कि क्या अगर तुम सब में से कोई ऐसा है जिसने पाप नहीं किया, तो तुम इस औरत को सजा दे सकते हो। और वह सब शर्मिंदा थे, वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वहां से चले जाते हैं, क्योंकि वो अपने जमीर को, अपने आत्मा को देख रहे हैं कि उन सब ने क्या किया है? पाप किया है। मैंने और आपने पाप किया है। हम आदम के वंश में से पैदा हुए हैं। हम जन्म से, मां के गर्भ से ही हम पापी ठहराए गए। हालेलुया। हमारे अंदर पापमय स्वभाव है, पर प्रभु यीशु मसीह के अंदर वो पापमय स्वभाव नहीं है। हम सब पापी हैं, हम सब ने पाप किया। कोई ऐसा शख्स नहीं जो ये कह सके कि उसने पाप नहीं किया। पाप की जो मजदूरी है वो मौत है, और वो मृत्यु, जो पाप में स्वभाव जो आदम के जरिए हमारे बीच में आया, वो मौत बनकर आया, वो मृत्यु बनकर आया। और अभी तक इस धरती पर अगर हम जिंदा हुए हैं, हम पैदा होते हैं, हम जिंदा हैं, तो हम मरेंगे भी अवश्य। हालेलुया। पर इस रहती जिंदगी में परमेश्वर हमें बचाने के लिए आया, वो सेव करने के लिए आया। हालेलुया। अब आजकल हम देखते हैं कि बच्चों में गुस्सा आता है ऑटोमेटिकली। 1 ईयर का बच्चा हो जाता है, उसके अंदर गुस्सा होता है। क्यों? क्योंकि वो पाप में स्वभाव क्या है? आदम से हमारे बीच में आया, और हमारा जो स्वभाव है, जो माँ बाप का स्वभाव है, वही स्वभाव बच्चों के अंदर जाता है। वो चाहे दूध पीने को लेकर, वो फीडर को लेकर रोए, वो खाने के लिए रोए, वो नाराज होता है, वो गुस्सा होता है, और इवन कई बार तो वो माँ को मार भी देता है बच्चा। वो क्यों? किस वजह से वो स्वभाव है? क्योंकि वो पापमय स्वभाव माँ बाप के जरिए उसके अंदर आया। हालेलुया। माँ बाप से उन्होंने पापमय स्वभाव को पाया है। जब माँ बाप एक दूसरे को
एक माँ एक दूसरे के बच्चे को गले में लगाती है या उसको दूध पिलाती है तो दूसरा बच्चा जेलसी करता है। वो जेलसी का स्वभाव कहां से आया? किसी ने उस बच्चे को सिखाया नहीं है, किसी ने उस बच्चे को ट्रेनिंग नहीं दी है। वो पाप जो उसके अंदर आया, वो पापमय स्वभाव माँ बाप के जरिए उसके अंदर आया। वो बीज जब वो गर्भ में बच्चा होता है, कई बार हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें और बातें जो माँ के साथ मिलती है उस बच्चे की, वो माँ के साथ मिलती है, और जब वो बच्चा पैदा होता है वो सेम साइन या सेम वो चीज जो है वो बच्चे के अंदर भी होती है, और उस बच्चे को हम देख नहीं पाते। वो बच्चा बड़ा होता है, अंदर 9 महीने माँ उसको गर्भ में रखती है, उसको फिर उस पीड़ा से निकल के उसको पैदा करती है इस जगत में, क्योंकि एक औरत को श्राप है, एक औरत को एक ये दंड है, दंड की आज्ञा है, क्योंकि उसने पाप किया, उसने शैतान की बात को माना, और वो उस पीड़ा को सहती है जब वो बच्चे को जन्मती है। हालेलुया। और उस जब दुख को सहने के बाद वो उस बच्चे को पैदा करती है, तो जो उसका स्वभाव था, अगर वो परमेश्वर को मानती होगी, अगर परमेश्वर के वचन पर चलती होगी एक औरत, तो वो अपने उस दर्द को, उस दुख को कम कर सकती है, उस पीड़ा को कम कर सकती है, क्योंकि उसने शैतान की बात को सुना। और एक बच्चा, जो बच्चे के अंदर वो जो सारे तमाम सिम्टम, अगर माँ के कोई साइन है, कोई दाग है, कोई चीज है, ऐसा सिम्टम है, या उसको जन्मजात कोई बीमारी थी माँ को भी, तो उसको भी, जो बच्चे को है वो भी वो चीज सेम टू सेम उसके अंदर आती है। वो बीज, जो छोटा सा बीज, जो अंडाणु और शुक्राणु एक औरत और एक मर्द के उसके द्वारा जो है वो बच्चा बनता है, उसको खुदा ने जो बीज दिया, वो बीज माँ के अंडाणु और बाप के जो गर्भ शुक्राणु है उसके जरिए उस माँ के गर्भ में जाते हैं, और उस बीज को हम देखने नहीं पाते, वो बीज फलता है, फूलता है, अंदर बनता है। कितनी परमेश्वर की यह अजब बात है कि परमेश्वर का हम इसी से एक जो भेद है वो पा सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने सृष्टि को रचा, किस तरह से परमेश्वर हमें बनाता है और बनाया। तो अंडाणु शुक्राणु से बच्चा पैदा होता है और कुछ बीमारियां जन्मजात होती है, इसलिए कोई मनुष्य ऐसा नहीं कि वो उद्धारकर्ता हो सके, क्योंकि एक जब हम इंसान पैदा होता है तो वो पाप को लेकर पैदा होता है। उसकी एक पुस्तक होती है, एक बुक होती है जो जन्म से उसके साथ जुड़ी होती है, और उस पुस्तक में से अगर आप अपना नाम कटवाना चाहते हैं तो वो उस पवित्र शास्त्र में, उस उद्धार की पुस्तक में आपका नाम एंटर हो जाता है। जब आप पाप से हटते हैं, प्रभु यीशु मसीह को फॉलो करते हैं, उस उद्धारकर्ता को फॉलो करते हैं, तो आप उस पुस्तक में, उस जीवन की पुस्तक में अपना नाम लिखवाते हैं। हालेलुया। और हम देखते हैं केवल यीशु ही एक मनुष्य है जो कि आदम के वंश से नहीं है। एक यीशु एक मनुष्य जो आदम के वंश का नहीं है। क्यों? वो एक मनुष्य होते हुए भी आदम के वंश का नहीं है। यीशु की वंशावली जो है वो आदम के वंश से है। हम देखते हैं कि यीशु की वंशावली आदम के वंश से है। मरियम और यूसुफ जो था वो आदम के वंश से थे। मरियम और यूसुफ आदम के वंश के थे, और फिर भी वो आदम की वंशावली का होकर भी प्रभु यीशु मसीह आदम के वंश का नहीं था। वो एक इंसान पैदा हुआ, एक इंसान बनकर इस धरती पर आया। हालेलुया। परंतु मत्ती जो 1:20 हमें क्या कहती है कि जब वो इन बातों की सोच में ही था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा कि हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहां ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वो पवित्र आत्मा की ओर से है। यूसुफ जो है, यूसुफ को हम देखते हैं कि अभी यूसुफ की और मरियम की मंगनी हुई थी। वो अभी मिले नहीं थे, उनकी शादी नहीं हुई थी। तो जो यूसुफ जो सोच रहा था कि मैं उसको अभी छोड़ू, ऐसा सोच ही रहा था कि मैं मरियम को क्या छोड़ दूं, तो स्वर्गदूत उसे आकर बात करता है और उससे कहता है कि हे यूसुफ, तो ऐसा मत सोच, ये जो मरियम जो गर्भवती हुई है, प्रेग्नेंट हुई है, ये पवित्र आत्मा की ओर से हुई है, तो तुझे इसको छोड़ना नहीं है। हालेलुया। वो यूसुफ और मरियम एक दूसरे को मिले नहीं, उनकी मैरिज नहीं हुई, अभी मंगनी हुई थी उनकी, और वो ऐसा सोचता है कि इसको छोड़ दे जब उसको पता लगता है। और एक तरफ हम देखते हैं जब वो भविष्यवाणी होती है मरियम के लिए, मत्ती 1 उसका 23 वर्ष कहता है,
देखो एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। ये भविष्यवाणी पूरी हुई, ये भविष्यवाणी पूरी हुई कि एक कुंवारी गर्भवती होगी। हालेलुया। जब हम देखते हैं वो स्वर्गदूत मरियम को मिलने आता है, कहता है और उसको बताता है, वो थोड़ा सा सहम जाती है, डरती है कि ये क्या। स्वर्गदूत एकदम से उसके सामने आता है और उसको कहता है कि तू गर्भवती होगी, तू पवित्र आत्मा के जरिए गर्भवती होगी। देख तेरी बहन इलिशिबा जो है वो इस समय गर्भवती है। और इस तरह से प्रभु उसको दर्शन देते हैं, परमेश्वर का स्वर्गदूत उसे दर्शन देता और उसको बताता है। हम यहाँ पे साफ साफ देख रहे हैं कि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती हुई थी। उसने कोई पाप नहीं किया था मरियम ने। वो एक अच्छी औरत थी, वो एक भली औरत थी, वो परमेश्वर का डर रखने वाली औरत थी और वो पवित्र औरत थी। पवित्र, यहाँ पवित्र आपको कहा गया है, मरियम को पवित्र कहा गया है। आज जो यंग जनरेशन है वो पवित्र नहीं है, वो पवित्र है ही नहीं, किसी भी एंगल से पवित्र नहीं। वो व्यभिचार में है, छोटी उम्र में ही वो व्यभिचार में है। वो गलत देखते हैं मोबाइल्स के जरिए, इंटरनेट के माध्यम से। गलत बच्चे जो है आपस में संगति जब करते हैं तो वो गलत सीखते हैं, गलत नॉलेज लेते हैं, गलत देखते हैं और वो देखना चाहते हैं और वो सब कुछ गलत करना चाहते हैं। इजराइल में हम देखते हैं कि वहां पर जो लड़कियों को जो सेफ रखा जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है बाइबल के थ्रू, बाइबल के बीच से, और उन्हें पवित्र रखा जाता है कि उन्हें किसी भी मैरिज से पहले कहीं भी कुछ भी गलत नहीं करना है। उन्हें सिखाया जाता है कि उनको सही चलना है अपनी जिंदगी में। हालेलुया। और वो जो लड़कियां वहां की, वो बहुत बहुत कम कि वो पाप में हो, क्योंकि उनको सिखाया जाता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको बताया जाता है इस तरह से। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो मरियम है वो बहुत अति पवित्र औरत, और जिसे परमेश्वर ने चुना, उसके शरीर को, उसके गर्भ को चुना था उधार परमेश्वर ने उससे लिया था, उसका शरीर, उसका गर्भ, कि वो एक पवित्र आत्मा के जरिए प्रभु यीशु मसीह को पैदा करे। इवन वो आदम के वंश की थी, पर वो परमेश्वर में थी, वो भली औरत थी, वो पवित्र औरत थी, और खुदावन ने उसको चुना ताकि वो उद्धारकर्ता को जन्म दे सके। हालेलुया। मनुष्य के जो मूल पाप में पैदा होने का जो कारण ये है कि वो अपने माता पिता के अंडाणु और शुक्राणु के द्वारा, पाप में स्वभाव के द्वारा, उस पाप में स्वभाव को पाते हैं। इसलिए इंसान जो है वो पवित्र नहीं है, वो पैदा होते ही पवित्र नहीं है। परंतु यीशु मरियम और यूसुफ के अंडाणु और शुक्राणु के द्वारा गर्भ में नहीं आया। वो उन दोनों के मिलन के द्वारा नहीं आए यीशु मसीह गर्भ में, बल्कि पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा वो गर्भ में आया। यूसुफ और मरियम दोनों ही आदम के वंशज हैं। यीशु ने सिर्फ मरियम के शरीर को उधार लिया, उसके गर्भ को उधार लिया, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भ में उत्पन्न हुआ। इसलिए उसने पापियों को, किसी जीवन ऊर्जा को, किसी भी तरह से उस पाप में स्वभाव को ग्रहण ही नहीं किया था। जब वो पैदा हुआ पवित्र आत्मा से भरा हुआ, वो चरनी में पैदा हुआ, बैतलहम में पैदा हुआ, क्योंकि वो तमाम भविष्यवाणी पूरी हुई कि एक उद्धारकर्ता इस तरह से जन्म लेगा। हालेलुया। और पृथ्वी में मात्र एक यीशु मसीह ही पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आया, वो आदम के वंश का नहीं था। तो पहली कंडीशन यहाँ ये पूरी होती है, दूसरी कंडीशन भी यहाँ पूरी होती है कि वो एक मनुष्य था, मनुष्य पैदा हुआ, बनकर आया। और सेकंड कंडीशन भी पूरी हो गई कि वो आदम के वंश का बिल्कुल भी नहीं था। थर्ड कंडीशन की बात करें तो उसमें दुष्ट शत्रु, मतलब शैतान को हराने की सामर्थ होनी चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर हमने बात की कि वो आदम के वंश का नहीं था। यहाँ एक और बात आपको पता होनी चाहिए कि हालांकि मरियम ने यीशु को पैदा किया, परंतु यीशु की माँ वो कभी नहीं हुई। यीशु मसीह ने उसे पूरी बाइबल में कहीं भी माता शब्द नहीं यूज किया, माँ शब्द उसको यूज ही नहीं किया यीशु मसीह ने। तो हम कैसे कह सकते, हम कैसे उन लोगों की तरह, कैथोलिक लोगों की तरह या और लोगों की तरह मरियम को हम माँ मरियम कह सकते हैं, और मरियम के आगे लोग झुकते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उससे हम मांगते हैं।
ये बिल्कुल सरासर गलत है। इस पॉइंट को मैं बिल्कुल खारिज करूंगी, बिल्कुल खत्म करती हूँ कि ये बात बिल्कुल कुछ भी सत्य नहीं है कि मरियम ने, लोग कहते हैं कि मरियम ने यीशु मसीह को पैदा किया इसलिए वो मरियम उसकी माँ है, यीशु मसीह की माँ है। यीशु मसीह की माँ वो बिल्कुल नहीं थी। वो बिल्कुल भी इस बात को, कई लोग ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर वो यीशु मसीह की माँ नहीं थी तो छोटे होते वो यीशु मसीह को क्या कहती होगी, या यीशु मसीह उसको क्या कहता होगा अपनी मरियम को। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वो शुरू से ही, जो शुरुआती दौर में ही, जब वो 12 वर्ष के थे यीशु मसीह, वो आराधनालय में वो बड़े बड़े याजकों के साथ, शास्त्रियों के साथ बात करते थे और उसको खोजते हुए जो है मरियम और यूसुफ आते हैं और कहते हैं कि मरियम कहती है कि तुझे हम ढूंढ रहे थे, तू कहां पर था। तो यीशु मसीह कहते हैं कि आपको नहीं पता क्या मुझे क्या काम करने हैं, आप मुझे क्यों खोजते हो। मतलब वो ऐसी ऐसी बातें करते थे यीशु मसीह कि वो उनको देखकर समझ जाती थी और अपने दिल में रखती थी। उन बातों को रखा जब तक कि वो बड़े ना हुए और उनके सामने वो क्रूस पर चढ़ाए जाते हैं। वो उन चीजों को, सब बातों को जानती थी कि मैं पवित्र आत्मा के जरिए जो है इस बच्चे को पैदा करने वाली हूँ, पर ये परमेश्वर का जन है और मेरा इस पर कोई अधिकार नहीं है कि मैं इसको ये सिखाऊं कि ये मेरा, तू मेरा बेटा है और मैं तेरी माँ हूं। पर उसको पैदा किया था, वो उसके प्रति प्रेम रखती थी, वो उसकी आराधक थी, वो उसको प्यार करती थी, वो उसको पूजती थी, वो उसको मानती थी, वो सब कुछ जानती थी, क्योंकि वो एक पवित्र औरत थी। परमेश्वर ने उस पर सब कुछ जाहिर किया था। तो हम नहीं कह सकते कि वो इस तरह से यीशु मसीह की पालना कर रही थी। और यीशु मसीह बढ़ई का कहते हैं कि काम करते थे और वो उस तौर पर जो है वो अपने परिवार को, अपने माँ बाप को, जो यूसुफ और मरियम दुनियावी तौर पर उनके माँ बाप थे, उनको देखते थे और वो प्रचार भी करते थे, वो परमेश्वर का काम भी करते थे, वो प्रार्थना भी करते थे और वो सब उन कामों को करते थे साथ साथ। हालेलुया। सो वो इस तरह से वो परवरिश में बड़े हुए। और यीशु मसीह को हम एक जगह उदाहरण में देखते हैं कि उन्होंने जो है उनसे कभी भी माता नहीं कहा, हे महिला कहा, उसको बहन नहीं कह सकते थे, औरत नहीं कह सकते थे। हाँ, एक महिला, एक औरत कहा है एक जगह, एक महिला कहा है और एक नारी कहा है। और एक जगह हम देखते हैं कि वो चेलों की नजर से जो है वो यीशु मसीह को कहते हैं कि देख तेरी माता, क्योंकि वो चेलों की नजर से ये सारे वाक्यांश जो है वो लिखे गए हैं। और कहीं भी आप पूरी बाइबल को देख लीजिए, प्रभु यीशु मसीह ने कहीं भी मरियम को मां नहीं कहा। हालेलुया। हमारा एक ही जो है वो परमेश्वर है, वो एक परमेश्वर जो 3 रूपों से एक परमेश्वर बना, वो रूप जो हमारे पास आज है, वो सामर्थी जो खुदावन बनकर हमारे पास है, वो आज मौजूद है। हमें सिर्फ और सिर्फ उसकी आराधना करनी है, उसके आगे सजदा करना है, उसके आगे पापों का अंगीकार करना और मरियम को जो है यीशु मसीह की मां समझकर पूजना बंद करें और उसके आगे सजदा करना बंद करें, क्योंकि वो एक आपकी और मेरी तरह ही जो पवित्र जन बने हैं परमेश्वर के, वो उस तरह से एक औरत है और एक वो विश्वासी है और एक वो पवित्र जन थी। वो अच्छी औरत थी, भली औरत थी, गुणों से भरी हुई थी, पवित्र औरत थी। और परमेश्वर ने उसके शरीर को, इसके गर्भ को उधार लिया था एक पवित्र जन को, एक यीशु मसीह को पैदा करने के लिए। हालेलुया। सो यीशु ने मरियम को मां कभी नहीं कहा, चेलों ने कहा, पर वो उनके दृष्टिकोण से कहा था। यूहन्ना 19 उसकी 26 वर्ष में हम देखते हैं कि जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा कि हे नारी, देख ये तेरा पुत्र है। ये वाक्यांश की उसकी माँ यूहन्ना के द्वारा ये जो है लिखा गया है सारा किस्सा। तो इसमें चेले की नजर से जो है ये किस्सा लिखा गया और तब उसने कहा कि हे नारी, देख तेरा पुत्र। यहां पर प्रभु यीशु ने हे नारी कहा कि देख तेरा पुत्र, मतलब ये जो यूहन्ना है, ये चेला है, देख ये तेरा पुत्र है। और यूहन्ना को कहते हैं कि देख तेरी माता, और इसको ले जा और इसकी देखभाल कर। हालेलुया। यूहन्ना 2 इसकी 4 वर्ष में यीशु ने उससे कहा कि हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। जब दाखरस को बनाना होता है, जब दाखरस खत्म हो जाता उस विवाह भोज में, तो
उस दाखरस को बनाने के लिए मरियम जो है यीशु के पास जाती है और यीशु उसे कहते कि हे महिला, मेरा तुझसे क्या काम, अभी वो समय नहीं आया जब पहला चमत्कार यीशु मसीह करते हैं और उस पानी को वो दाखरस बनाते हैं। वहां भी यीशु मसीह ने उन्हें हे महिला कहा है। हालेलुया। सो ये साफ है बात कि जो यीशु मसीह ही उद्धारकर्ता बनकर इस कंडीशन को पूरा करते हैं, और मरियम को हम मां नहीं कह सकते, वो उसको पूज नहीं सकते, उसको सजदा नहीं हम कर सकते, उसके आगे हम बेप्रार्थना करना व्यर्थ है। सिर्फ और सिर्फ एक परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर जो इस बात के योग्य है, वो है उस खुदावन का इकलौता बेटा यीशु मसीह, जिसके आगे हम सजदा कर सकते हैं, जिसके आगे हम पापों का अंगीकार कर सकते हैं, और जिसको हम फॉलो करते हुए उस स्वर्ग की मिरास को, उस परमेश्वर को हम देख सकते हैं यीशु मसीह में। हालेलुया। सो कुछ लोग मरियम के आगे प्रार्थना करते हैं, यहां तक कि उसके आगे झुकते हैं, लेकिन यीशु परमेश्वर का पुत्र है और सिर्फ हमें उस परमेश्वर के आगे, उस परमेश्वर के पुत्र के आगे झुकना है। हालेलुया। आराधना और प्रार्थना सिर्फ एक त्रिएक परमेश्वर के लिए ही होनी चाहिए। यदि वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा, पवित्र मां है, तो परमेश्वर फिर कौन हुआ? अगर मैं उन लोगों से पूछती हूँ कि जो लोग मरियम को अगर मां कहते हैं, पवित्र मां कहकर पूज रहे हैं, उसके आगे सजदा करते हैं और मेरी इस बात को खारिज करते हैं, तो मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि अगर वो पवित्र औरत है, पवित्र मां है, तो परमेश्वर फिर कौन हुआ? जिसे यीशु मसीह अपना पिता कहे, अगर वो मां है तो उसका पिता कौन है? कैसे वो ऐसा कह सकते हैं वो लोग कि पवित्र मां को हम पूजें, और फिर पिता कौन है? मैं आप लोगों से पूछती हूँ, पिता फिर कहां गया? पिता का स्वरूप क्या? पिता का अस्तित्व क्या? कैसे वो ये ऐसा कह सकते हैं? उस तरीके से परमेश्वर कौन हुआ फिर? लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि मैं जो हूं सो हूं। परमेश्वर ने कहा मैं जो हूं सो हूं। हालेलुया। मरकुस में भी हम पढ़ते हैं और पुराने नियम में भी हम, पुरानी बुक में भी हम पढ़ते हैं बाइबल की, कि परमेश्वर ने कहा कि मैं जो हूं सो हूं। उसे किसी ने पैदा नहीं किया, वो स्वयं से अस्तित्व में आया, अपनी मौजूदगी में आया। परमेश्वर के अस्तित्व में अनंतता से भी पहले से वो आया। वो मरियम के पैदा होने से पहले से ही मौजूद है। अगर मरियम को मां कहते हैं तो परमेश्वर कौन है? मैं आज आपको बता रही हूं कि परमेश्वर कौन है। वो अल्फा ओमेगा है, वो अस्तित्व में, उसका अस्तित्व अनंततः काल से भी पहले से वो मौजूद है, और वो आदि और अंत है। हमारा प्रभु मूल परमेश्वर ही है, और वो मूल परमेश्वर विभाजित हुआ 3 रूपों में, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। हालेलुया। सो आपको कोई भी, आज विश्वासी जनों से आप सबसे मैं बात करना चाहती हूं कि आज अगर आप अभी तक इस भ्रम में जी रहे थे कि मरियम को पवित्र मां कह रहे हैं, उसके आगे सजदा कर रहे हैं और यीशु मसीह को भी सजदा कर रहे हैं, तो आप गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप यीशु मसीह को बिल्कुल भी फॉलो नहीं कर रहे हैं। ये एक सच है, और परमेश्वर जो है वो सब कुछ है। वो कह रहा है कि मैं जो हूं सो हूं, मैं आदि भी हूं, मैं अंत भी हूं, मैं अल्फा भी हूं, मैं ओमेगा भी हूं। वो शून्य से भी ऊपर, उससे भी पहले का उसका अस्तित्व है। हालेलुया। जब कुछ भी नहीं था वो तब था। तो अगर मरियम मां है तो परमेश्वर कौन हुआ? तो इस बात को आज आप खारिज करें कि परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो त्रिएक रूप में हमारे पास मौजूद है। यीशु जन्म से ही सब कुछ जानता था, इसलिए वो 12 वर्ष का था जब वो आराधनालय में ऐसी बातें कर रहे थे, और मरियम जानती थी कि मैं कौन हूं और यीशु मसीहा कौन है। उसने वो तमाम बातों को फॉलो किया, तमाम बातों को एक्सेप्ट किया, क्योंकि वो परमेश्वर का डर रखती थी, परमेश्वर के वचनों पर चलने वाली औरत थी। हालेलुया। वो एक पवित्र औरत थी। हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें उसको पूजना नहीं है, उसको भगवान बनकर हमें इस भ्रम में नहीं जीना, और अपने जीवन को हमें सत्य की ओर, परमेश्वर की ओर लेकर जाना है। तमाम उन भ्रम से, तमाम उस अंधविश्वास से हमें जो मसीहों में फैला हुआ है उसको दूर करना है,
तमाम उन चीजों को दूर करना है और सिर्फ यीशु मसीह को फॉलो करना है। वो हमारा उद्धार करता है, वो मनुष्य रूप में आया। आप लोग भी मनुष्य, मैं भी मनुष्य हूं, पर हम पाप में स्वभाव में पैदा हुए, हम आदम के वंश से पैदा हुए और मरियम और यूसुफ भी आदम के वंशज हैं। पर प्रभु यीशु मसीह फिर भी आदम की वंशावली से पैदा होकर भी वो पवित्र थे, उसमें आदम का स्वभाव नहीं पाया गया, इसलिए वो पहली कंडीशन को पूरा करते हैं, दूसरी कंडीशन को भी पूरा करते हैं कि वो इंसान है और वो आदम के वंश के नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। एंड थर्ड कंडीशन कि वो शैतान को हराने वाला, उसके अंदर वो सामर्थ होनी चाहिए। हालेलुया, ये आत्मिक सामर्थ होनी चाहिए, यह आत्मिक सामर्थ होनी चाहिए कि शारीरिक सामर्थ नहीं कि आप किसी शैतान को अपने शारीरिक सामर्थ के जरिए जो है वो हरा सके, जिसके पास पाप ना हो। एक मैंने आपको पाप बताया, पाप दो तरह के होते हैं। मूल पाप जो कि हमारे जन्म से, वंश से हमारे बीच में जो बीज पनपता है, हम पैदा होते हैं उस पाप के जरिए, वो होता है मूल पाप जो आदम के जरिए हमारे बीच में आया। स्वयं का पाप होता है जो हम खुद से करते हैं, जो हम खुद से पाप करते हैं, हम व्यभिचार करते हैं, हम गलत देखते हैं, हम हत्या करते हैं, हम चुगली करते हैं, हम निंदा करते हैं, हम किसी को डाउन करते हैं, हम जेलसी रखते हैं, हम वो तमाम गंदी चीजें, गंदी बातें देखते, सुनते और करते हैं। ये है खुद के द्वारा किया गया पाप। हालेलुया, मूल पाप जो जन्म से हमारे अंदर आया और स्वयं के द्वारा किया गया पाप। याकूब 2:10 कहता है, क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है परंतु एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। अगर आप कहें, अगर एक इंसान कहे कि मैं इंसान हूं, मैं उद्धारकर्ता होने की शर्त को पूरा करता हूं, और एक महान संत कहे कि मैं आदम के वंश का नहीं हूं, मैं तो पवित्र हूं, मैं अति पवित्र जन हूं, तुम मेरे पास आओ और मुझे उद्धारकर्ता मान के एक्सेप्ट करो। थर्ड कंडीशन की क्या उसके पास आत्मिक सामर्थ है, और क्या वो, अगर वो सारे तमाम बातों को पूरा कर रहा है, वो उसके अंदर पाप अभी, अगर वो चाहे कि वो एक पाप कर रहा है, दूसरा पाप नहीं करता, और वो सारे पाप मान लीजिए करता है, और वो फिर भी अपने आप को कहे कि मैं बहुत पवित्र हूं, तो आप उस इंसान को क्या कहेंगे? आपके सामने वो तमाम पाप आ रहे हैं, आप एक पाप, दो पाप, हम ये नहीं कहते कि हम रोज पाप नहीं करते, हम रोज कहीं ना कहीं अनजाने और जाने अनजाने हम पाप करते हैं। जब हम उस पाप को फॉलो करते हैं, जब हम उस पाप में चले जाते हैं, तो हम परमेश्वर से दूर होते हैं और हमारे पास वो आत्मिक सामर्थ नहीं रहती। हालेलुया। जब हम एक बात में चूक जाते हैं, अगर हम कहें कि हम चारों दिशाओं से हम पवित्र हैं, हम सही चल रहे हैं, हम सही नहीं चल रहे होते। इवन मैं खुद अपने आप को कह रही हूं कि हम सही नहीं चल रहे होते, हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, हम कहीं ना कहीं अपने मुंह को अपशब्द बोलने के लिए यूज कर लेते हैं, हम कहीं ना कहीं चूक जाते हैं, हम गिर जाते हैं। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम उद्धारकर्ता होने की शर्त को पूरा करते हैं और हम उद्धारकर्ता बन सकते हैं? आप और मैं, इवन कि जितना मर्जी महान संत, कोई गुरु भी हो, वो भी पाप करेगा, वो भी पाप में चूक जाएगा, कहीं ना कहीं दोषी ठहराया जाएगा और उसके पास वो आत्मिक सामर्थ नहीं होगी। 1 यूहन्ना 3:15 कहता है कि जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। यदि अपने भाई से बैर रखते हो तो आप पापी हैं, आप हत्यारे हैं, आप एक पापी ठहरते हैं। तो कैसे आप कह सकते हैं कि आप उद्धारकर्ता होने की शर्त को पूरा कर सकते हैं? आज हम में से बहुत जने हैं, हमें अपनों ने रिजेक्ट कर दिया, हमारे दोस्तों मित्रों ने हमें छोड़ दिया, हमारे नेबर में हमें लोग भला और बुरा कह रहे हैं, हमारे परिवार में हमें रिजेक्ट कर रहे हैं, हमारे बहन भाई हम एक दूसरे से खुश नहीं है, हम अपने माँ बाप को हम रिजेक्ट कर रहे हैं, या माँ बाप बच्चों को रिजेक्ट कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी बातें हो रही है घर परिवार में कि हम उन सोसाइटी में, कि हम जो है वो चूक रहे हैं उन चीजों से, कि हम उद्धारकर्ता बनने की शर्त को कभी पूरा नहीं कर सकते, हम आत्मिक होने की शर्त को कभी पूरा नहीं कर सकते। हालेलुया। अगर आप एक दूसरे से वैर रखेंगे, निंदा रखेंगे, चुगली करेंगे, जेलसी रखेंगे, तो कैसे आप परमेश्वर में बढ़ सकते हैं? मत्ती 5:28 कहता है कि परंतु मैं तुमसे ये कहता हूं कि जो कोई किसी स्त्री पे कुदृष्टि डाले वो अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। आप खुद को मसीह कहते हैं, बहुत से मैं ऐसे जन देखती खुद को मसीह कह रहे होते हैं, पर वो जब एक मसीह, एक बहन को या पास्टर को, एक दासी को
या विश्वासी जन को भी, एक विश्वासियों की बात कर रही हूं मैं, अभी तो अन्य जाति के लोग तो बहुत दूर की बात है, वो तो पाप में है ही। अगर आप एक विश्वासी बनकर जीवन जी रहे हैं, एक मसीह बनकर जीवन जी रहे हैं, और आप किसी बहन से या किसी माँ से या किसी विश्वासी जन से, विश्वासी औरत से आप अपशब्द को यूज कर रहे होते हैं, और बहुत से ऐसे जन तो होते हैं कि वो क्या करते हैं, गलत पिक्चर्स आपको भेजते हैं, आपके साथ गलत चैट करने की कोशिश करते हैं, आपके साथ आपको कॉल करने की कोशिश करते हैं कि वीडियो कॉल हो जाए, कहीं ना कहीं कैसे न कैसे हम इस औरत को, इस बहन को हम गिरा दें परमेश्वर से। आप उस औरत को, राह चलती औरत को अगर गलत निगाह से भी देख रहे हैं तो आपने पाप कर दिया। आपके घर में आपकी पत्नी होते हुए, माँ और बहन होते हुए, अगर आप किसी औरत को गलत निगाह से देख रहे हैं, आपने पाप कर दिया। और आप कहेंगे कि ये तो बहुत छोटी सी बात है, फिर क्या हो गया, देखा ही तो है, उसको छेड़ थोड़ा दिया, उसके साथ पाप थोड़ा कर दिया, मैंने कुछ गलत थोड़ा कर दिया। आज हम रेप से भी बढ़कर वो घिनौना काम होता है जब हम किसी औरत को, किसी लड़की को ताड़ते हैं गंदी निगाह से, हम उसको देख रहे हैं इस गलत निगाह से, और उसके अंदर जो बातें हैं वो हम उसको ऐसा देख रहे हैं। और आप याद रखें कि आप उसी दृष्टि में आप व्यभिचारी बन चुके हैं, आप उसका गलत आपने यूज किया अपनी निगाह का। परमेश्वर में अगर आपकी निगाह भली है तो आप विश्वासी जन है। कैसे आप खुद को मसीह कह सकते हैं, विश्वासी कह सकते हैं जब आप पाप में हैं? कैसे एक इंसान खुद को उद्धार करता और परमेश्वर की शर्त को पूरा कर सकता है? हमारा प्रभु यीशु मसीह, उन्होंने तो शादी नहीं की थी, उन्होंने तो प्रभु ने कहा कि अगर तुम्हें पाप से बचे रहना है, अगर तुम्हें व्यभिचार से बचे रहना है तो तुम शादी कर सकते हो। पौलुस कहता है और तमाम वो चेले कहते, पौलुस कहता है कि हम अपनी देह को मारते हैं, कूटते हैं ताकि हम व्यभिचारी ना बने। कहते अगर तुम नहीं चल सकते सही नियत से तो तुम शादी करके अपनी जिंदगी को, एक विश्वासी जिंदगी को जी सकते हो। पाप करने से जो ब्लेस जिंदगी है वो शादी करना बताया गया परमेश्वर में। अगर आप जी सकते हो कुंवारे तो वो सबसे भला बताया गया है। हालेलुया। आप जब किसी औरत को, किसी लड़की को जब देखते हो तो आप पाप करते हो, कुदृष्टि उस पर डालते हो, तो आप परमेश्वर की ताड़ना की शिकार होते हो। हालेलुया। उन चेलों ने अपने आप को वैसा बनाया, प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को, प्रभु यीशु मसीह के अंदर जरा सी भी गंदी सोच नहीं थी। आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने कुछ गलत सोचा होगा, किया होगा और फिर वो उद्धारकर्ता बने होंगे, दोबारा वो पापों से क्षमा मांगी होगी। अरे प्रभु परमेश्वर ने, उस पिता ने अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमारे लिए पैदा किया। वो पवित्र मरियम के जरिए, उस गर्भ के जरिए, उस कोख के जरिए, जो पवित्र, अति पवित्र कोख थी, उस कोख से वो पैदा हुए, वो चरनी में पैदा हुए, वो हमारे लिए, वो कंगाली और वो तमाम जीवन को, शर्मिंदगियों को अपने ऊपर लिया हमारे लिए। उनके पास ये समय नहीं था कि वो पाप की ओर जाते, वो लड़कियों को और देखते। महिलाएं भी उनके साथ ग्रुप में रहती थी जो कि खुदावन में सेवा कर रही थी, और वो प्रचार को, जब प्रभु यीशु मसीह प्रचार करते थे, वो साथ साथ चलती थी। कभी क्या उन्होंने पाप का सोचा होगा? आपको लगता है कि उन्होंने पाप का सोचा होगा? तो अरे जब वो वैसे नहीं थे, तो अगर मैं मानती हूं कि हम पाप में पैदा हुए, हम जब परमेश्वर में आ गए, प्रभु यीशु मसीह को उद्धार करते एक्सेप्ट कर लिया, पापों से तौबा कर ली, तो उसके बाद फिर आपको पाप करना ही नहीं चाहिए। तो फिर उसके बाद आपको कैसा बनना चाहिए? जैसा हमारा प्रभु यीशु मसीह, हमें वैसा ही बनना है ना। जैसे उसके गुण है हमें वैसे लेने हैं, जो उसका डीएनए है वैसा डीएनए हमारा कन्वर्ट हो जाता है। जब हम कोशिश करते पाप से बचने की, पाप से दूर रहने की, तो हम वैसे बनते हैं। हालेलुया। तो हमें वैसा बनना है जैसा प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। उनके पास ये समय नहीं था कि वो इस तमाम चीजों को, उन बातों को देखते। बहुत थोड़ा समय वो हमारे बीच में रहे, उस यंग एज में उन्होंने प्रचार किया। तो आज मैं यंग जनरेशन को मैं ये बताना चाहती हूँ, प्रेरित करना चाहती हूँ कि वो भी प्रचार करें, वो खुदा के कामों को करें। आपकी जवानी को आप तुच्छ मत जाने, उस जवानी को इस्तेमाल करें जैसे प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जवानी को इस्तेमाल किया परमेश्वर के लिए। आप अपनी जवानी को परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करें। आप नशों में ना जाएं, पाप में ना जाएं। आपकी शादी हो जाएगी। अरे भाई, आपकी बहन भाइयों शादी हो जाएगी, एक अच्छे इंसान से, एक अच्छी लड़की से, एक अच्छे
बंदे से बंदी से आपकी शादी होगी जो खुदा की ओर से ठहराया गया है, जो डिवाइन रिश्ता है। अगर आप परमेश्वर को अपनी जवानी देते हैं, परमेश्वर आपकी जवानी को संभाल के रखेगा। उस जवानी में अगर आप परमेश्वर के कामों को करते हैं, परमेश्वर आपको अद्भुत तरीके से खड़ा करेगा, अद्भुत तरीके से। मैं जानती हूँ कि ये बहुत मुश्किल है कि आप जवानी में इन परमेश्वर के कामों को कर सके। लोगों को ये मजाक लगता है, जो यंग जनरेशन को ये बेवकूफी वाली बातें लगती हैं। उनको लगता है कि अरे यार क्या है, ऐश की जिंदगी नहीं चाहिए और ये जवानी भी हम परमेश्वर को दे दे, बुढ़ापे में हम परमेश्वर को मान लेंगे, परमेश्वर को हम जो है वो याद कर लेंगे। और कई लोग तो कहते हैं अन्य जाति वाले कि नाम दान ले लेंगे हम उस उम्र में। अभी तो हमें ऐश करनी है, अभी तो हमें बच्चे पैदा करने हैं, अभी तो हमने बिजनेस का करना है, अभी तो हमें तब तमाम ऐशो आराम करने हैं, घूमना है, फिरना है और ये काम करने हैं। अगर आपको अभी ये काम करने और बुढ़ापे में परमेश्वर को ढूंढना है तो आप मूर्ख हैं, आप मूर्ख हैं। आपको परमेश्वर को देखना है यीशु मसीह से। अगर आप रियल प्यार करते हैं, रियल फॉलोवर हैं, तो उसको खोजेंगे, उसके जैसे बनेंगे, जवानी को तुच्छ नहीं समझेंगे। पवित्र बनकर मेरी बहनें अगर रहेंगी, पवित्र बनकर मेरे भाई अगर रहेंगे, तो वो परमेश्वर में ऊंचे किए जाएंगे। वो परमेश्वर की ओर से वो डिवाइन रिश्ते पाएंगे, वो फलवंत दाखलता सी वाइफ को पाएंगे, उसके नाती पोतों को वो आप देखने पाएंगे जो फलवंत होंगे, जो ब्लेस होंगे, जो परमेश्वर की ओर से होंगे और वो पाप के उस बीज से दूर रहेंगे। हालेलुया। अगर आप ऐसा जीवन चाहते हैं जैसा प्रभु यीशु मसीह हमसे चाहते हैं, वैसा बने और प्रभु की तरह उस सामर्थ को पाए। हालेलुया। सो इसलिए किसी के पास ये योग्यता नहीं कि वो उद्धारकर्ता बन सके, और हमारा प्रभु के पास साहस पूर्वक जो है वो ऐसे कर्मों को करने का और ऐसे विश्वास के साथ पैदा होने की सामर्थ थी। वो यीशु मसीह थे, वो यीशु मसीह हैं। केवल यीशु ही ऐसा है जिसने उद्धारकर्ता बनने की शर्त को पूरा किया। जन्म से लेकर क्रूस चढ़ाए जाने तक वो तमाम आज्ञाओं का वो पालन करते रहे। इसलिए जन्म से ही उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया, ना मन में किया ना कर्मों में किया, ना मन में किया ना कर्मों में किया। मतलब ना उन्होंने दिल में किसी के बारे में गलत सोचा, ना किसी की बहन की तरफ गलत निगाह से देखा यीशु मसीह ने, और ना अपने कर्मों में उस चीजों को करने की कोशिश की, क्योंकि उन्होंने अपने मन में ही ऐसी बात नहीं लाई, क्योंकि वो पाप से पैदा नहीं हुए थे, पाप में स्वभाव के साथ पैदा नहीं हुए, पाप में बीज के साथ पैदा नहीं हुए। वो अंडाणु और शुक्राणु जो इंसान और औरत के द्वारा गर्भ में आते हैं, उससे वो पैदा नहीं हुए, वो परमेश्वर की अति पवित्र आत्मा के जरिए पैदा हुए। हालेलुया। सो एक पत्रस को पढ़ेंगे, एक पत्रस 2 उसका 22 वर्ष, कि ना तो उसने पाप किया, ना उसके मुंह से छल की कोई बात निकली। ना प्रभु यीशु मसीह ने कोई पाप किया, ना उनके मुंह ने छल को इस्तेमाल किया, छल की बातें उनके मुंह से नहीं निकली। वो अति पवित्र थे, अपने मन में भी, अपनी आत्मा में भी, अपने कर्मों में भी, अपने शरीर में भी, अपने देखने में भी, अपने सुनने में भी, अपने बोलने में भी वो अति पवित्र थे। हालेलुया। इसलिए भले ही वो क्रूस पर मरे और मृत्यु के अधिकार को तोड़ पाए और जी उठे, वो पापियों को जो है वो बचा पाए और अपनी आत्मिक सामर्थ्य के साथ उस अधिकार को वो रखते हैं। हालेलुया। और जो चौथी कंडीशन ये थी कि उसमें बलिदानी आत्मिक प्रेम होना चाहिए। उनके अंदर बलिदान का आत्मा का वो प्रेम था, क्योंकि वो हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तमाम उन दुखों तकलीफों को, तमाम उस जख्मों को, तमाम शर्मिंदगियों को, पाप को, व्यभिचार की आत्मा को, हर वो कर्जे की आत्मा को, हर वो शर्मिंदगी जो हमारे जीवन में है, जो भी गरीबी है, उस तमाम बीमारियों को, कंगाली को वो अपने सलीब पर उन्होंने लिया। उन्होंने हमारे पाप को लिया। क्या कोई भले इंसान के लिए मरता है? मर जाते हैं। पापी के लिए मरता है? नहीं मरता, नहीं मरता। कोई पापी इंसान के लिए नहीं मरता। पर प्रभु यीशु मसीह पापियों के लिए, पापियों को बचाने के लिए एक उदाहरण बनकर, एक मिसाल बनकर, एक मसीहा बनकर, सदा की जिंदगी देने के लिए वो हमारे लिए मरे, वो हमारे लिए मारे गए। और ये एक गुड न्यूज है, ये एक ब्लेस लाइफ है। हालेलुया। जो प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं, वो बलिदान का आत्मा का प्रेम था उनके अंदर, वो बलिदानी आत्मा थी उनके अंदर,
बलिदान करने की आत्मा आज किसी के पास नहीं है कि वो पापियों के लिए मरे, वो पापियों के लिए प्रार्थना करे, वो पापियों के लिए सब कुछ करे। हालेलुया। इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जाओ दुनिया के कोने कोने में और मेरे वचन को लेकर जाओ, सुसमाचार को लेकर जाओ, जो मैंने तुम्हारे बीच में किया। वो चेलों को यह आज्ञा देकर जाते हैं। हालेलुया। उन 12 में से जो 11 चेले बचे थे, उनकी बदौलत आज पूरी वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में प्रचार फैला। हालेलुया। और आप और मैं बचाए गए। हालेलुया। न केवल शैतान पर बल्कि रोगाणुओं पर, विषाणुओं पर, जीवाणुओं पर, बीमारियों पर, तमाम शर्मिंदगियों पर, तमाम ऑब्स्टेकल्स पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अधिकार रखा। अपनी आत्मिक सामर्थ्य के साथ वो अधिकार प्रभु यीशु मसीह रखते थे और रखते हैं। यीशु की आज्ञा पाकर दुष्ट आत्माएं चली जाती हैं, अंधकार की ताकतें खत्म हो जाती है, हमारे तमाम बंद रास्ते खुल जाते हैं, बीमारियों से हम चंगे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह वो अधिकार रखते हैं। हालेलुया। क्या ये अधिकार एक मनुष्य के बीच में है? हालेलुया। सो ये चारों की चारों कंडीशंस फुलफिल हुई जो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता बनाती हैं, हमारा मनुष्य जाति के लिए उद्धारकर्ता बनाती हैं। तो आज आप समझ गए होंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धारकर्ता क्यों हैं, क्यों, किस लिए हैं और किन बातों की वजह से हैं। हालेलुया। चारों की चारों कंडीशंस कि वो एक मनुष्य होना चाहिए, वो आदम के वंश का नहीं होना चाहिए, उसमें दुष्ट शत्रु शैतान को मतलब हराने की सामर्थ, वो ताकत होनी चाहिए, उसमें बलिदानी आत्मिक प्रेम होना चाहिए। ये चारों कंडीशंस हमारी फुलफिल की प्रभु यीशु मसीह ने, इसलिए वो हमारे उद्धारकर्ता ठहरे। हालेलुया। सो मैं बहुत ब्लेस हूं इस सरमन के जरिए, इस वचन के जरिए, और मेरा विश्वास है कि आप जन भी, सबके सब जन आप ब्लेस हैं। और जहां जहां इस वचन को लेकर आप जाएंगे, लोगों को बताएंगे अपने मुंह के जरिए, इस सेशन को शेयर करने के जरिए, जहां जहां भी आप करेंगे, बताएंगे, प्रभु का आत्मा आज आपको डिलीवर करेगा, प्रभु का आत्मा आपको ब्लेस करेगा, ऊंचा करने जा रहा है, प्रभु का आत्मा आपको विजडम से भरने जा रहा है, प्रभु का आत्मा आपके लिए नए सोर्सेस को खोलने जा रहा है, प्रभु का आत्मा आपके लिए वो डिवाइन रास्तों को खोलने जा रहा है, प्रभु का आत्मा आज आपको चारों दिशाओं से गुड न्यूज देने जा रहा है, क्योंकि खुदावन का रूह आज आपके जीवनों में काम कर रहा है, आपकी फैमिलीज में काम कर रहा है, और आप जान नहीं पाएंगे। अगर आज आप नहीं जान पाए थे, आप आज के बाद बताने पाएंगे उन दुनिया के माबूतों को, उन दुनिया के रब के बारे में लोगों से आप बात कर सकेंगी कि क्यों मेरा प्रभु यीशु मसीहा मेरा और तेरा भी उद्धार करता है। अगर तू उसको फॉलो करता है, करती है, तो तू उद्धार को पा सकती है, तू स्वर्ग की मिरास को देखने पाओगे, और आप बात कर सकते हैं, किसी को टीचिंग दे सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, ताकि ये बरकत आपके जीवन में आए। आज के बाद आप लोगों को बताइएगा कि क्यों हमारा प्रभु का इकलौता बेटा यीशु मसीह ही जीवन, मार्ग और सत्य बनकर वो उद्धार करता हमारे जीवन में आया। हालेलुया। सो मैं बहुत ब्लेस हूं, बहुत ब्लेस हूं इस सेशन के जरिए, बहुत ब्लेस हूं इस भेद को लेने के बाद, क्योंकि खुदावन में आप जब बढ़ते हैं, उन भेदों को जाहिर आपके ऊपर परमेश्वर करते हैं, आपकी आत्मिक आंखें और कान खुलते हैं, और खुदावन में आप सब भी ब्लेस हैं। मैं परमेश्वर की शुक्रगुजार हूं इस सेशन के लिए, इस आज के वचन के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं और इस सेशन को हम कंटिन्यू करेंगे कल भी। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू हॉली स्पिरिट। खुदावन मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ आज के दिन के लिए, आज के वचन के लिए, आज के समय के लिए। सचमुच खुदावन तू अद्भुत परमेश्वर है, तू हमें बताता है, हमें गाइड करता है। खुदावन सचमुच परमेश्वर तू महान है, तू महान है खुदावन, और हमें सिर्फ और सिर्फ तेरे आगे सजदा करना है खुदा। हम दुनिया के माबूतों को, उन कब्रों को, उन लोगों को, उन मूर्तियों को हम डिस्कनेक्ट करते हैं, डिस्कनेक्ट करते उन अंधकार की ताकतों को, डिस्कनेक्ट करते उस अंधविश्वास की आत्मा को, यीशु मसीह के सामर्थ्य जिंदा बड़े नाम में। खुदावन यीशु के नाम में आप सब ब्लेस हो, जितने भी जनों ने आज के वचन को सुना, शेयर किया, खुदावन के नाम में। खुदावन मैं प्रार्थना करती हूँ, इन तमाम रूहों को तेरे पाक लोहों में कवर करती हूँ, तेरी हसूरी में ले आती हूँ, तो उनके जीवनों को छू ब्लेस कर, और मेरे उद्धारकर्ता परमेश्वर इनके जीवनों में उद्धार बनकर चला जा खुदावन। आज जो भी रूह
जो भी रूह बचने पा रही है खुदावन, मैं तेरा शुक्र तेरी तारीफ करती हूँ। एक भी रूह आज अगर बच रही है खुदावन, मैं उसका धन्यवाद करती हूँ, उसको वेलकम करती हूँ खुदावन की वो स्वर्ग की मिरास को पाने के अधिकारी बन रहे हैं। खुदावन मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। सचमुच पिता तूने हमसे इतना प्यार किया कि अपना इकलौता बेटा यीशु मसीह हमें दे दिया। यीशु मसीह हमारे लिए मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और वो जिंदा हुए। खुदा जिस तरह से वो जिंदा हुए, तमाम आपके जीवनों की मुर्दा सिचुएशन जिंदा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हर मुर्दा हालात जिंदा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी मरी हुई आत्मा जिंदा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आपकी मरी हुई देह जिंदा हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। खुदावन चारों दिशाओं से खुदावन आपकी ब्लेसिंग्स इनके जीवनों में जाए। रिबाला रशा खूंदा राला रखंदा रखंदा राबा मसाला रशा खूंदा रीला रे खेंदे राबा नमस्ता खाला रशा खंदा राबा नमा। ओ प्रेज द लॉर्ड। खुदावन तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो खुदावन। तेरा आत्मा इनके जीवनों में जा रहा है खुदावन, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपकी ग्रेस इनके जीवनों में बोलने जा रही, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। आपके नाम में ये गवाहियों के साथ खड़े हो रहे, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। हर एक निराशा, हर एक स्ट्रगल इनके जीवनों से डिस्कनेक्ट हो जाए यीशु नाम में। इनके तमाम बंद रास्ते खुल जाए यीशु नाम में। डिवाइन रिश्ते इनके जीवन में उतरे, डिवाइन फेवर इनके जीवनों में उतरे, डिवाइन लोग इनके जीवनों में उतरे। हर तरह के केस से आजादी पा जाए यीशु मसीह के नाम में। हर तरह के बंधनों से ये आजादी पा जाए यीशु मसीह के नाम में। खुदावन तेरा आत्मा इन्हें छुए, खुदावन तेरा आत्मा इन्हें छुए। भर देने अपनी आत्मा से पिता, भर देने अपनी ताकत से खुदा, अपनी सामर्थ से भर दे परमेश्वर। तेरा मस्सा इनके जीवनों में उतरे, तेरा मस्सा इनके बिजनेस में जाए, तेरा मस्सा, तेरी सामर्थ, तेरी ज्योति इनके मैरिज लाइफ में जाए, इनके बच्चों की लाइफ में जाए, इनकी देहों में जाए। हर इन्फेक्शन, हर बीमारी से आजादी पा जाओ। हर डिप्रेशन छोड़ के चला जाए इन्हें, हर ढिठाई के पाप इनके गिर जाए यीशु मसीह के नाम में। हर कर्सी से आजादी पा जाओ यीशु मसीह के नाम में। हर डिले की स्पिरिट को मैं कमांड करती हूँ यीशु मसीह के नाम में, वो चली जाए। हर डिले जा, गेट आउट इन द नेम ऑफ जीसस। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस, होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। इनके मिनिस्ट्रीज ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। इनकी मिनिस्ट्रीज ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम में। यूथ ब्लेस हो यीशु के नाम में। यूथ ब्लेस हो। व्यभिचार की हर वो लस्ट की स्पिरिट इनके अंदर से खत्म हो जाए। हर गंदगी और शुद्धात्मा खत्म हो जाए। जी उठो यीशु मसीह के नाम में। जिंदा हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हर वो मुर्दा हालात जिंदा हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। हर दुष्टात्मा, हर गंदी स्पिरिट, हर व्यभिचारी स्पिरिट, हर नशे की स्पिरिट्स आजादी पा जाओ यीशु मसीह के नाम में। आजाद हो जाओ यीशु नाम में। बी डिलीवर इन द नेम ऑफ जीसस। हर एम्बैरेसमेंट खत्म हो यीशु के नाम में। हर वो शर्मिंदगी जो आपके जीवन का हिस्सा है, अभी आपको लगता है कि आपकी जिंदगी परेशान है, निराशा में, हताशा में है, आपको लगता है कि कोई रास्ता नहीं है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अपनी जिंदगी को परमेश्वर के आगे सरेंडर कर दो। आप आजाद हो रहे यीशु मसीह के नाम में। आप ब्लेस हो रहे यीशु के नाम में। आप ब्लेस हो रहे यीशु के नाम में। आप धर्मी जन की तरह, परमेश्वर कहता है कि धर्मी जन वो ऊंचा होगा, वो नीचा नहीं। परमेश्वर आपको सिर बना रहे, पूछ नहीं। आप छोड़ दीजिए अपनी उस निराशा की स्पिरिट को, जो सोच रहे हैं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा, परमेश्वर मेरे साथ नहीं है, परमेश्वर ने मेरे साथ बुरा किया। परमेश्वर ने आपके साथ कुछ बुरा नहीं किया। सब बातें मिलकर मसीह में भलाई को पैदा करती हैं। और प्रभु का वचन कहता है, इस समय के दुख और क्लेश उस महिमा के आगे कुछ नहीं जो तुम पर मैं प्रकट करने वाला हूँ। प्रभु की महिमा को आप देखने वाले हैं। आप परमेश्वर को अपना जीवन दे, परमेश्वर के नजदीक आ जाए, परमेश्वर के आगे अपने आप को सरेंडर कर दे, परमेश्वर के आगे प्रार्थना करे कि परमेश्वर मेरा जीवन तेरा है, तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी होने पाई। अपनी तमाम परेशानियों को आज परमेश्वर के आगे रख दीजिए। वो आपके जीवन को छू रहा है, उसका आत्मा, उसके स्वर्गदूत आपके जीवन में काम कर रहे हैं। परमेश्वर आपको उठा रहे हैं। आप
ब्लेस है चारों दिशाओं से। उन बहनों के पास जिनके पास औलाद नहीं, के गर्भ ब्लेस हो जाए, जिंदा हो जाए यीशु के नाम में। मरे हुए गर्भ जी उठे यीशु मसीह के नाम में। बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, बी फ्रूटफुल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। खुदावन तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो उद्धार करता परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, हम आपकी तारीफ करते हैं परमेश्वर। मैं तेरे आगे प्रार्थना करती हूँ खुदावन के तमाम बोझ को खुदावन उठा ले, आज इन्हें डिलीवर कर दे, आज इन्हें ब्लेस कर दे। आज जितने भी जन इस प्रार्थना को सुन रहे और सुनेंगे खुदावन इन्हें ब्लेस करने आजाद कर। मेरा विश्वास है पिता, तू उनके जीवनों में अद्भुत तरीके से इस्तेमाल कर रहा, खड़ा कर रहा। तेरे नाम में ये बरकत पाए, आशीष पाए, चारों दिशाओं से ब्लेस और गुड न्यूज के साथ ब्लेस खुदावन जी। पिता इन्हें ऊंचा उठा, इनके जीवनों को, इनकी सोचों को बहाल कर। तेरी विजडम से ये भर जाए, तेरी सामर्थ से ये भर जाए, तेरी सामर्थ से ये भर जाए खुदावन। तेरा अभिषेक इनके सिरों के ऊपर उंडेल देते खुदावन। तेरा अभिषेक इनके सिरों के ऊपर, तेरा तेल इनके सिरों के ऊपर आ जाए खुदावन। मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ मेरे सामर्थी परमेश्वर। एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। इनके कारोबार, इनके बिजनेस जिंदा हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इनके बच्चे जो बीमार है यीशु मसीह के नाम में चंगे हो जाएं, चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं, यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हैं। हर कर्जे की स्पिरिट से आजादी पा जाइए खुदावन। तो हमारा चरवाहा में घटी न होगी, हर घटी की आत्मा, हर घटी की स्पिरिट, हर डाउनफॉल स्पिरिट यीशु मसीह के नाम में इनके जीवनों से उठ जाए। रिबाला रशाखुंदा रखाला रखंदा रबना मशखला रखंदा रेले रेखेंदा रबना मसला रखाशला रखुंदा रबना रिबाला रशादा रखंदा रखंदा रखाला रखंदा रबना। थैंक यू फादर लॉर्ड जीसस, हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, तेरी तारीफ हो, तेरी सना, तेरी महिमा हो। मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ, मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करती हूँ। इस प्रार्थना को तूने सुना और कबूल किया है। एक एक जन को तूने मस्सा किया, इनके जीवन में तू अद्भुत तरीके से काम कर रहा है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती पिता, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते पिता। हर बात के लिए तेरा शुक्र हो, हर बात के लिए तेरा धन्यवाद हो। थैंक यू फादर, तेरी मर्सी खुदावन, तेरा फेवर इनके जीवन के ऊपर आ चुका है खुदा। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। तेरा सामर्थ्य दाहिना बड़ा हाथ इनके जीवनों के ऊपर आ चुका है। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड फादर, लॉर्ड जीसस, हालेलुया। हेवनली फादर, आपने इस प्रार्थना को सुना और कबूल किया। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। अब उस प्रार्थना में शामिल होंगे जो प्रभु यीशु ने हमें सिखाई। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरी बादशाह जैसे कि स्वर्ग में पूरी होती है, वैसे इस धरती पर पूरी हो जाए। हमारे रोज की रोटी आज हमको दे, हमें परीक्षा में ना डाल। जिस तरह हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, आप हमारे अपराधों को क्षमा करें और बुराई से बचाएं, क्योंकि कुदरत, बादशाहत और जलाल सदा तेरे हैं। आमेन, हालेलुया। खुदावन आप सबको बड़ी बड़ी बरकत दे। आप सब ब्लेस हैं और मैं ब्लेस हूं, आप सब भी ब्लेस है यीशु के नाम में। ये अनुग्रह, ये फेवर जो हमारे जीवनों में काम करता है, ये प्रभु का अनुग्रह हमेशा आपके जीवनों में बना रहे, उसकी दया हमेशा आपके जीवनों में बनी रहे। कल इस सेशन को कंटिन्यू करेंगे एक नए भेद के साथ परमेश्वर के। मैं हाजिर होंगी आपके बीच में और पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा और ब्लेस करेगा। आप किसी की जो भी प्रेयर रिक्वेस्ट होती है आप यहाँ पर लिख सकते हैं और खुदावन यीशु के नाम में हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे, उन तमाम बातों के लिए जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट होगी। हालेलुया। जितने भी जनों ने ज्वाइन किया मैं सबको ब्लेस करती हूँ। जी प्रसन्ना गोखले ब्रदर जी, हालेलुया, आमीन, गॉड ब्लेस यू। ब्रदर बसंत ढिल्लो, गॉड ब्लेस यू ब्रदर जी, हालेलुया। सुश्रुति मलंगे, गॉड ब्लेस यू ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया। खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। खुदावन के नाम में आप सब ब्लेस हैं। मस्त राम, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर जी। रामजेश राजभर, गॉड ब्लेस यू, हालेलुया।
खुदावन आप सबको आशीष और बरकत दे। मैं सबको ब्लेस करती हूँ यीशु मसीह के नाम में और सबको जय मसीह की कहती हूँ खुदावन के नाम में। कल फिर मिलेंगे यीशु मसीह की हजूरी में। सबको जय मसीह की।